देश के लोगों को रहना चाहिए ना कि सिर्फ भाजपा के लोग रहेंगे उसमें। हमारे पैसे से मंदिर बना है, पूरे देश का पैसा उसमें लगा है। अब प्रचार नरेंद्र मोदी जी और योगी जी अपना करेंगे तो ये कब तक होगा? चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, ये इल्ज़ाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने राउंड डाला अपनी पैरों से, वही दावा करें इस चमन की रहनुमाई का। गुजरात से लेकर आए अपने घर से, चाय बेच के पैसा बनाए थे जो 500 ड्रेस बदले हैं। रंग से मतलब नहीं है, पहले से नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। बनारस में दंगा कराने की पूरी प्लानिंग चल रही है। अभी चुनाव जब हार रहे हैं एकदम बहुत बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। विद्या बालन प्रचार कर रही है, केस किंग तेल लगाओ बालू गाओ। उनके पति खुद के गंजे हैं, तो टीवी पे ज्यादा यकीन नहीं करते हम लोग। काम नहीं करेंगे तबे तो विरोध करब, कमुआ करिए तो काहे विरोध करब। हम तो सोचते ये पर अखिलेश भैया आवे और मन से हमने के बनावे। क्या बोलते हैं, उद्घाटन किए हैं, पूरे बनारस में घूमने थे। और जब कॉरिडोर ही कर रहे हैं तो पूरा बनारस घूमने की क्या जरूरत थी? आज चुनाव आ गया तो आप पूरे बनारस में घूम रहे हैं, कल आप कहाँ थे? नमस्कार, मैं हूं अमीशा और आप देख रहे हैं फोरम फॉर्म। आज हम मौजूद हैं बनारस में, जो कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। तो आज हम बात करेंगे कि यहाँ पर आने वाले जो यूपी चुनाव है उसको लेकर यहाँ पर कितना विकास हुआ है। जैसे योगी जी भी कहते हैं कि यूपी में उन्होंने बहुत विकास करा है। आइए जानते हैं यहाँ के लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। आपका क्या नाम है? जी मैं अभी शेख हूँ। तो ये आपको क्या लगता है, आप बनारस के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या क्या विकास हुआ है? विकास तो यही हुआ है, जो 168 पुरानी मंदिरें थी उन्हें तोड़कर एक मंदिर बनाकर उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है देश में। यही विकास हुआ है। विकास यह हुआ कि आरती जो 100 रुपये में होती थी अब 1500 रुपये में होगा, यही विकास हुआ है। अब ये सबसे बड़ी विकास ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी बनारस में जब आते हैं, ठेला खुमचे वाले छोटे दुकानदारों को उजाड़ के फेंक दिया जाता है। जिस दिन तक प्रधानमंत्री जी रहेंगे तब दिन तक उनका व्यापार नहीं चलेगा। अब उनके घर में कोई भूख से मर जाए, कोई प्यास से मर जाए, इसको प्रधानमंत्री जी को लेना देना नहीं है। क्यों नहीं चलेगा जी? उनका व्यापार क्यों नहीं चलेगा? ये ठेला खुमचे वाले को हटा दिया जाता है बुलडोजर लगाकर कि हटो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। नहीं मानोगे तो लतियाए जाओगे, फिर ले आके बंद कर देंगे थाने में, तो क्या करेगा बेचारा। आपको पता है जो कॉरिडोर बना है, जितने लोगों का मकान गिरा है, आपको एक खबर नहीं होगी। जितने लोगों का मकान गिरा है उन लोगों को हाउस अरेस्ट करके रखा गया था प्रधानमंत्री जी बनारस में जब तक थे। ये खबर नहीं चला नेशनल न्यूज़ में। क्यों नहीं चला भैया? जब न्यूज़ चैनल भी प्रधानमंत्री जी के लोगों का है तो कैसे चलेगा? इसका खबर कीजिए कि जो 68 पुरानी मंदिर तोड़ी गई हैं और तोड़कर एक मंदिर बनाकर उसके नाम पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। और सरकारी पैसा से जो मंदिर बना उसमें पूरे देश के लोगों को रहना चाहिए ना कि सिर्फ भाजपा के लोग रहेंगे उसमें। हमारे पैसे से मंदिर बना है, पूरे देश का पैसा उसमें लगा है। अब प्रचार नरेंद्र मोदी जी और योगी जी अपना करेंगे तो ये कब तक होगा? चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, ये इल्ज़ाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने राउंड डाला अपनी पैरों से, वही दावा करें इस चमन की रहनुमाई का। देश की गद्दारी करने वाले लोग, देश के साथ अंग्रेज़ों की दलाली करने वाले लोग आज देश के रहनुमा बने फिर रहे हैं। अलग सी बात है, अब किसी को भगवान दूध भात खिलाए तो उसमें हमारा क्या जाता है। तो क्या लगता है, जब प्रधानमंत्री जी आ रहे थे तो ऐसा कहा जा रहा था कि गेरुआ रंग रंगा जा रहा है बिल्डिंगों को, और मस्जिद को भी रंग दिया गया था, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि रंग का क्या मतलब हुआ है? गेरुआ रंग क्यों रंगा? रंग से मतलब नहीं है, पहले से नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। बनारस में दंगा कराने की पूरी प्लानिंग चल रही है। अभी चुनाव जब हार रहे हैं एकदम बहुत बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, और चुनाव के अंतिम दौर तक ये दंगा करा सकते हैं, ये भी सुन लीजिए। लेकिन सर्वे तो कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। सर्वे पश्चिम बंगाल में बीजेपी को दिखा रहा था। सर्वे को मत देखिए, सर्वे बहुत कुछ दिखाता है। अब टीवी प्रचार के चक्कर में पड़ेंगे तो एक हमारे साथी हैं, टीवी प्रचार में दिखा रहा है लाइव बॉल लगाओ सेहत बनाओ। वो 10 साल से लाइव बॉल लगा रहे हैं, उनका सेहत नहीं बना। अब टीवी के चक्कर में तो हम पगलाने वाले लोग नहीं है ना। विद्या बालन प्रचार कर रही है, केस किंग तेल लगाओ बालू गाओ। उनके पति खुद के गंजे हैं, तो टीवी पे ज़्यादा यकीन नहीं करते हम लोग। तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी और कौन आपके मुद्दों पर बात करेगा? सरकार देखिए जिसकी भी आए, लेकिन बंगाल से बुरा हाल बीजेपी का उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का दिसंबर के महीने में गंगा में डुबकी लगाना, ये हार का डर सता रहा है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि बाकी मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी ये हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना कि हर बार ये मतलब चुनाव के अंत में ये हिंदू मुस्लिम को ले ही आते हैं। चुनाव हार रही है भारतीय जनता पार्टी, तो हिंदू मुस्लिम नहीं लाएंगे तो उनका दुकान कैसे चलेगा? हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है हिंदू मुस्लिम करने से ही लोग उनको वोट देंगे, हिंदू लोग। लेकिन ये नहीं चलने वाला है। पश्चिम बंगाल में नहीं चला इनका खेला, ये बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं और ये झोला उठा के भागेंगे भी। देख लीजिएगा अंतिम में इनका यही होगा। अब बताइए, देश का कर्जा किया हुआ है मुकेश अंबानी, देश का सारा जो है कर्ज लिया हुआ है, उसका कर्ज माफ़ कर दिया जा रहा है, और उस कर्ज को भरने के लिए आम जनता पर
महंगाई थोपी जा रही है। 50 रुपए का पेट्रोल हम 100 रुपए में लेके मुकेश अंबानी का कर्जा भर रहे हैं। लेकिन सब्सिडी दे तो दिए पेट्रोल पे। कितना सब्सिडी दिए हैं आप बताइए, हमें नहीं मालूम है। आप कह रही हैं सब्सिडी दिए हैं, कौन सा सब्सिडी है? सब्सिडी दिए थे गैस पे ना, वैसे ही सब्सिडी देंगे, फिर वैसे ही लेके जाएंगे। ये डकैत लोग हैं, इन पर यकीन नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी 5 साल में क्या किए हैं मालूम है? सिर्फ जोकराई किए हैं। ये करते क्या हैं? जोकराई क्या किए हैं? ये इनको मैं सर्कस का मदारी समझता हूँ, सरकार का प्रधानमंत्री नहीं। ये 5 साल में ये किए हैं। इन्होंने पहले हमारे बनारस को चूतिया बनाया, यहाँ आए बोले हम न मैं ये वर्ड्स मत यूज़ करें। बेवकूफ़ बनाया हमारे बनारस के लोगों को। इन्होंने बोले ना यहाँ मैं आया हूँ, ना किसी ने बुलाया है मुझे, तो गंगा मैया ने बुलाया है। हमारे बनारस के बेवकूफ़ बनाकर ये राजस्थान के चुनाव में चले गए। कहे हमारे राजस्थानी भाइयों बहनों, आपसे और पुराना हमारा नाता इसलिए कि मैं ऊँट यहीं चराने आता था। अब ये कहते कहते ये साहब कर्नाटक के चुनाव में चले गए। वहाँ बंदर वोटर नहीं थे प्रधानमंत्री जी, ये भी कहने से नहीं चुकते हैं। मैं बचपन में बंदर बनना चाहता था। ये कहते कहते साहब असम के चुनाव में चले गए। असम के लोगों से कहे मेरे आसामी भाइयों बहनों, आपसे और पुराना नाता इसलिए है कि आप चाय उगाने वाले हो, मैं चाय बनाने वाला हूँ। फिर घूमते घूमते 2017 में उत्तर प्रदेश के बरेली में आ गए विधानसभा के चुनाव में। कहें बरेली से सबसे पुराना नाता इसलिए हमारा है कि हमारा झुमका यहीं गिरा था। 5 साल में इन्होंने सिर्फ जोकराई किया है, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये नंबर 1 के जोकर है प्रधानमंत्री जी। अब बताइए, सरकारी पैसा से आप 5-5 ड्रेस दिन भर में बदलना किसका पैसा है? गुजरात से लेकर आए अपने घर से, चाय बेच के पैसा बनाए थे जो 500 ड्रेस बदले हैं। हमारे पैसे से ड्रेस बदलना है, हमारे पैसे से घूम रहे हैं। घूम लीजिए, जब दिन की सरकार है उसके बाद तो आपको झोला उठाना है, चले ही जाना है। तो आपको क्या लगता है कि चुनावों में किसको कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, सीट का तो आकलन हम नहीं बता सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बंगाल से बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने जा रही है। ये लिख लीजिए आप। बंगाल से भी बुरी हालत होने वाली चुनाव में। जी, बंगाल से भी ज़्यादा चुनाव में बुरी तरीके से हार रही है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चुनाव। जी, धन्यवाद। आप बताइए, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम संदीप कुमार भारद्वाज है। मैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से नेत्र रोनिया विधानसभा से जिला पंचायत सदस्य हैं। क्या लगता है योगी जी ने यहाँ पर क्या क्या विकास मतलब किया है? जी, योगी जी अभी तक कोई विकास नहीं देखने को मिला है। कोई भी विकास वो बता दे कि हमारे तरफ से ये विकास हुआ है उनका। अगर जिस दिन बता दे कि हमारे तरफ से ये विकास हुआ है तो फिर जो कहिएगा वो, ये सब विकास उनकी नहीं है, ये सब विकास हमारी है। हमने लड़ना और लड़ाना ये काम हमने किया और विकास हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं। लेकिन वो एक भावनाओं को रख रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। वो विकास नहीं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं। विकास कहाँ कर रहे हैं बताइए? कोई विकास आप लोग बताइए। तो आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे होने चाहिए जिस पे योगी जी बात नहीं कर रहे हैं? मुद्दा होना चाहिए आरक्षण के, पहले तो आरक्षण के और हिस्से के बंटवारे के, ये सब क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि बस खाली केवल माल हम ही खाएं, अकेले खात रहे हैं। भैया एदा परी समझ में आ जाइए उनके। एदा परी जइहन गोरखपुर में सरंगी बजइहन और चल जइहन गोरखपुर। एदा परी भेज के खदेरल जाई तब समझ में आई उनके। और ये जो लगातार चुनावों के समय पे शिलान्यास कर रहे हैं मोदी जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब गलत बात है, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मतलब कि ये जो उन्होंने शिलान्यास किया है, कॉरिडोर बना, ये गलत बात है? बिल्कुल क्यों गलत इसलिए है, चुनाव के समय ये करने के लिए मौजूद थे। इसके पहले कहाँ गए थे? इसके पहले नहीं थे वो मोदी। चुनाव जब आ गया तो अपना दिखा रहे हैं कि हम ये चीज़ हैं। चुनाव आया तो कहें कि हम सत्यानाश किए, हम ये किए, हम वो किए। कुछ नहीं किए हैं, ये कुछ नहीं किए हैं। ये देश को बेईमान है, बेचने का काम कर रहे हैं। देश में आतंकवाद लड़ाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में लड़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि ये मोदी कर रहे हैं कि ये चीज़ कर लेंगे, वो झूठ है ये सब। तो ये जो हर जगह पोस्टर्स लगे हुए हैं कि 4 लाख युवाओं को नौकरियां दी हैं, वो क्या है? नहीं, क्या दिए हैं 4 लाख नौकरी? जब से कि हुए हैं, एक भी नौकरी में एक बंदा बता दे कि इस समय हमारा नौकरी हुआ या भर्ती निकलवाएं। सबसे बड़ी बात तो ये है, योगी ने गैया छोड़ा। अखिलेश भैया तो वहाँ पर 102 नंबर 100 नंबर निकाले थे। योगी आदित्यनाथ उसको 0 हटा दिए भैया, 102 लगा दिए। अपन हवाई लूटा था, लूट ल गोरखपुर में सरंगी न बजैले तो फिर कहे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर यहाँ पर किसकी सरकार आनी चाहिए जो आपकी बात सुने? आप किसको वोट देना चाहेंगे? आप कहेंगे कि ये सरकार आनी चाहिए मोदी के अलावा? देखिए, सरकार किसी का रहे, हम लोग विरोध ऐसे ही करते रहेंगे।
सरकार किसी का रहे, हम लोग विरोध वो काम करे चाहे ना करे। नहीं, काम नहीं करेंगे तबे तो विरोध करब। कमुआ करिए तो काहे विरोध करब। हम तो सोचा थी एदा पर अखिलेश भैया आवे और मन से हमने के बनावे। आपको क्या लगता है कि ये जो क्या क्या योगी जी ने क्या क्या विकास का कार्य किया है? योगी जी विकास का कार्य कुछ नहीं किया उन्होंने। कॉरिडोर बना है, अच्छी बात है, मंदिर अच्छा होना चाहिए, लेकिन मंदिर हमें खाने को तो नहीं देगा। अभी अभी मांग से वो भूख लग गया, हम मंदिर में बोलेंगे भगवान हमें दे दीजिए, तो मंदिर खाने को देगा? नहीं खाने को देगा। उसके लिए हमको विकास के राह में हमको नौकरी निकालना चाहिए। नौकरी निकल रहा है, पेपर हो रहा है, पेपर होगा तो तब से क्या बोलते हैं, पेपर लीक हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तो ये सब समस्याएं हैं काफ़ी। ये पेपर लीक तो पहले भी हुआ करते थे। पहले हुआ करते थे, अभी भी अब तो काफ़ी हो रहा है ना। अभी टेट का पेपर लीक हुआ था, अभी पेपर कैंसिल कल हुआ है, इलाहाबाद कोर्ट ने कैंसिल। आज तक सीटेट का पेपर तो कभी लीक नहीं हुआ था ना, मगर आज हम एक छात्र हैं तो हमारे साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है कि इतना लगातार हमेशा जिस तरह अधिकतम से अधिकतम पेपर को लीक किया जा रहा है और किसी का घर गिराया जा रहा है। कोई नॉर्मल व्यक्ति तो किसी का घर, किसी पे बुलडोजर चलवाया जा रहा है। एक विधायक की भाभी है, विधायक का वो है भाई है, तो उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलवाया जा रहा है। उसके घर पे बुलडोजर नहीं चल सकता, और जो असहाय है, जो उस लायक नहीं है, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है आराम से। यही मतलब होता है। जेपी सरकार ही जो है ये केवल और केवल मंदिर पर राजनीति कर रही है। एक जैसे होता है कि नस पकड़ना ना, उन लोगों का नस पकड़ लिया है जो वाहवाही करते हैं कि नहीं मंदिर बन गया, कॉरिडोर बन गया, उसी में वो है एकदम। अभी आएंगे कॉरिडोर का अभी वो करके गए, क्या बोलते हैं, उद्घाटन किए हैं। पूरे बनारस में घूमने थे, और जब कॉरिडोर ही कर रहे हैं तो पूरा बनारस घूमने की क्या ज़रूरत थी? आज चुनाव आ गया तो आप पूरे बनारस में घूम रहे हैं। कल आप कहाँ थे? पूरे कोविड काल में आप कहाँ थे? कोविड बढ़ रहा है, मजदूरों के बीच में बैठकर फोटो खिंचवाए, अच्छी बात है, ठीक है। मजदूरों को पूजा किए, क्यों नहीं हमारे साथ एक साधु संत के साथ क्यों नहीं पूजा किए हैं? क्यों नहीं उनके ऊपर फूल वर्षा की गई? क्यों नहीं किए हैं? मजदूरों के साथ खिंचवाए क्योंकि हमको वोट बैंक लेना था, किए थे? आप लोग देखे थे? कहीं ना कहीं अगर उनके मुद्दे हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति पे चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के लोग ही चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद बने, इस चीज़ों पे बात हो, बाकी चीज़ों पे बात ना हो। नहीं, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के लोग चाह रहे अलग की। देखिए बहुत लोग तो सब तो चाह नहीं रहे कि केवल मंदिर ही बने। हम चाह रहे हैं, क्या बोलते हैं, सब लोग चाह रहे हैं यहाँ पे कि क्या बोलते हैं, हम लोग आगे बढ़ें, युवाओं का भविष्य उज्जवल हो। वो कहीं नहीं कुछ दिखाई दे रहा है। केवल राजनीति करें तो केवल धर्म पे कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आनी चाहिए? देखिए सरकार कोई भी आए, सरकार से हम किसी को नहीं करेंगे, मतलब नहीं है साथ में, मतलब कोई भी आए हमारे मुद्दे पे हम लोग के हित में काम करें। वो आएंगे केवल वोट बैंक तैयार करेंगे, अपना चलेंगे, साथ में उनको नहीं रहना है। वो आएंगे चुनाव के समय, हम लोग के साथ करेंगे, पूरा दिखाएंगे, हवावाही लूटेंगे और चल देंगे। तो क्या लगता है कि अभी जो सीटें कितनी मिल सकती है उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा को? इस बार 100 से नीचे। 100 से नीचे? बिल्कुल। अपनी सरकार कौन बनाएगा? सपा या कांग्रेस? सपा या कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस। आपको क्या लगता है कि कौन अपनी सरकार बनाएगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी? एकदम 100% बता रहे हैं, सपा के सिवा कोई माइकलाल जीतने वाला नहीं है। सपा ही जीतेगा। लेकिन ये जो सर्वे आ रहे हैं लगातार, इसमें तो दिखा रहे कि दोनों की कांटे की टक्कर है, भाजपा और सपा दोनों की। यही गलत भावना है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस पार्टी में मिल जाता है उस पार्टी के एकदम विजय प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर सपा की सरकार बनेगी तो उनके जो विधायक, उनके नेताओं पर ये जो वो छापेमारी हो रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? छापेमारी तो गलत बात है ना। अगर उनके रास्ते से चली, उनके रास्ते पे चली तो छापा ना मराई। अगर हम तैसा रास्ता चेंज कर दें तो छापा मारा जाए तुरंत। गलत बात है, बिल्कुल छापा नहीं मारना चाहिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी करी है वो गलत है? जी बिल्कुल। और सपा की सरकार ही आएगी, चाहे उनके नेताओं पे छापे मरे चाहे ना मरे। हाँ। और जो अजय टैनी को आप जानते हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो उन्होंने जो लखीमपुर हिंसा में जो उनके बेटे का जो हाथ था, और ये बात भी वो साबित हो गई कि वो साजिश थी, उसके बाद भी वो दिल्ली आकर वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ भी किसी भी तरह का कुछ पद छटाने की बात नहीं की जा रही, उस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, ये भाजपाई हैं। अगर यही काम हम लोग किए होते और दूसरी कांग्रेस के दूसरी कोई व्यक्ति किया होता या कोई भी किया होता तो उन लोग तुरंत एक्शन ले लिए होते। अगर उन्हीं के माध्यम से वही करवाए हैं, सब कुछ करवाने का हाथ उन्हीं का है, योगी और मोदी का, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। यही कारण है कि उस पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम की इसलिए राजनीति हो रही है, हिंदुओं का ठीक मुसलमानों का ठेकेदार सब है ये।
ये सब ऐसा चाहत हैं कि इन्होंने एकदम बर्बाद कर देते सब के देश के, एकदम लूटे चाहत हैं और लूट के अपन जाके वहाँ गुजरात में अपन एक कैडर बनावो चाहते हैं कि हट जा, अब हमने तो लूट के आई गल यहाँ से, हमने तो एक लूट के आई गल यहाँ से और यहाँ मजबूती से रहल जाई, लेकिन रह ना दे इन्होंने के चबा जा यही बनारस में। ये जो नारा आ रहा है कि यूपी को योगी की जरूरत है, जो भी नारा है नहीं है, ऐसा बेईमानन के रखी, ऐसा बेईमानन के रखी बताओ मैं। लेकिन अभी बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो योगी और मोदी जी को ही वोट देंगे। भाई लकड़ी के चश्मा बन जाला तो में से लौकत नहीं, तो सबके बीजेपी के चश्मा हो, बीजेपी के चश्मा में खाली बीजेपी का नारा लगत हो। क्या वजह है उनके ऊपर ये चश्मा चढ़ा हुआ है? उन्होंने का पैसा मिला था, रुपया मिला था, और क्या मिली? तो अगर आपको पैसे मिलेगा तो आप भी ये बात करेंगे फिर तो? अरे भैया हमें पैसा दे के खरीदा चाहिए, उन्होंने के तरह बिकाऊ है, ओके कितना पैसा चाहिए हम देते ही, वो हमरे संगे आवे हम देव। हमारे ने तो सही कहला, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सही कहलन कि तोके पैसा की जरूरत हो, तू हमारे संगे आओ, हम तोरे संगे न रहब, तू चोर है, बेईमान है, तू गद्दार है, कुल कहलन। और रही राशन की बात, अभी योगी जी राशन दे तो रहे थे, रिफाइंड भी दिया, जब बोला कि तेल की महंगाई हो रही है, रिफाइंड भी दिया, नमक भी दिया, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? देखिए भाई, राशन की बात है, जब कोरोना पहले साल जाया, आज से 2 साल पहले पहली बार आया कोरोना, तो कोरोना काल में राशन क्यों नहीं बांटे? आज चुनाव की मैटर आ गई तो राशन बांटने लगे, दिखाने लगे कि हम राशन बांट रहे हैं। उस समय जनता मर रही थी, उस समय जनता मर रही थी, कहाँ थे मोदी योगी? बताइए आप कहाँ थे? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।